प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आज शुक्र दिन विभिन्न विकास परियोजना के उद्घाटन तथा सार्वजनिक सभा के संबोधन कर मोतरिया बारा आब लागल छथि। प्रधानमंत्री ओली मोतरी के मटियानी नगरपालिका 8 स्थित बिगी नदी में निर्मित पुल के उद्घाटन करबा कार्यक्रम रहलै। तेनाका मटियानी वार्ड नंबर 6 में निर्माण संपन्न भेल प्रसूति गृह के उद्घाटन के बाद ओ वतुका आयोजना कैल जाय वाला सभा के समेत संबोधन करता। शुक्र दिन जनकपुर कुर्था शमशी सड़क अंतर्गत रौजा स्थित रातू नदी के पुल के सेहो उद्घाटन करबा कार्यक्रम रहल। प्रधानमंत्री के निजी सचिवालय के उप सचिव प्रसाद सुवेदी जानकारी दें। तैनाका बाड़ा के परवानीपुर गाउँपालिका में निर्माण संपन्न प्रशासकीय भवन के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री ओली सभा के संबोधन करबा कार्यक्रम तय भेलैस। बर्दिवास प्रहरी जबरदस्ती करनी तथा गर्भपतन मुद्दा के आरोपित डॉक्टर प्रवीण मिश्र के पकड़ाव के केस इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिवास डॉक्टर मिश्र के पकड़ने जिला प्रहरी कार्यालय बर्दिवास प्रहरी जबरदस्ती करनी तथा गर्भपतन मुद्दा के आरोपित डॉक्टर प्रवीण मिश्र के पकड़ाव के जनल केस इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिवास डॉक्टर मिश्र के पकड़ाव के जिला प्रहरी कार्यालय मोतरी के प्रहरी नायब परीक्षक शैलेन्द्र कुमार भट्ट बतौलन। जबरदस्ती करनी तथा गर्भपतन मुद्दा में जलेश्वर अदालत से साउन 5 गते प्राप्त पकड़ाव अनुमति पत्र अनुसार सर्लाही बलड़ा घर भाव बर्दिवास स्थित डीएनबी मेडिकेयर सेंटर में कार्यरत 41 वर्षीय डॉक्टर मिश्र के बृहस्पति दिन पकड़ाव के प्रहरी नायब परीक्षक भट्ट बतौलन। डॉक्टर मिश्र के अदालत से म्याद थप कराए थप अनुसंधान करे के प्रहरी जनल केस डॉक्टर मिश्र 16 वर्षीय किशोरी के गर्भपतन कराउला पर अत्यधिक रक्तस्राव भक अचित भेल 10 हफ्ता के गर्भपतन कराउने किशोरी के अभिभावक सब इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिवास से जबरदस्ती करने की उजुरी देने कीटानी क्षेत्र के उजुरी प्राप्त भेला के बाद आरोपित के पकड़ाव के प्रहरी जनल केस अनुसंधान के क्रम में चिकित्सक ऊपर कम उम्र की किशोरी के प्रक्रिया पूरा निकर घटना नुकाब गर्भपतन कराउने खोजल प्रहरी के दावी। धनुषा में घर सब बेपत्ता भेल बालक के शव पोखरी में भेटल। धनुषा के शवेला नगरपालिका 10 खरियानी के वार्ड नंबर 7 के बालक सचिन कापर के शव बृहस्पति दिन घर नजदीक के पोखरी में भेटल। जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा के प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब परीक्षक वरुण बहादुर सिंह के अनुसार बालक सचिन बुधदिन भिनसर 11 बजे घर से खेल के लेल निकलल छल। बालक के खोजी करबा क्रम में बृहस्पति दिन भिनसर करीब 10 बजे घर नजदीक के पोखरी में छता रहल अवस्था में सब भेटल छल। पोखरी में नहाय गेला पर डूब के बालक के जान गेल होबा सकबाक प्रारंभिक अनुमान कैल जा रहल अछि। घटनास्थल के मुचुलका शव पोस्टमार्टम के लिए प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर लाओल गेल। घटना के विषय में थप अनुसंधान भरल प्रहरी प्रवक्ता सिंह बतौलनि। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नंबर 7 गण सिरहासा आर्थिक वर्ष 81-82 में रु 9 करोड़ 60 लाख बराबर के अवैध सामान बरामद कैलक। यह अवधि में लत्ता कपड़ा किराना हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक्स दवाई मदिरा पशु चौपाया लगाए तक विभिन्न सामग्री या गैर कानूनी रूप में प्रयोग में आयल सवारी साधन नियंत्रण में लेलक। सशस्त्र प्रहरी गण सिरा के गणपति सशस्त्र प्रहरी परीक्षक नरेश भंडारी के अनुसार बरामद कैल गेल अवैध सामग्री संबंधी लत्ता कपड़ा मात्र रु 2 करोड़ 66 लाख 8 हजार बराबर के रहल। किराना के सामान रु 2 करोड़ 20 लाख हार्डवेयर के 43 लाख 58 हजार इलेक्ट्रॉनिक्स के 40 लाख 71 हजार मदिरा के 23 लाख 51 हजार नगद रु 4 लाख काठ आ रु 93 हजार आ पशु चौपाया से रु 13 लाख 56 हजार मूल्य बराबर के रहल। तहिना का अवैध कार्य में प्रयोग कैल गेल सवारी साधन मध्य 2 से 22 टा मोटरसाइकिल 6 टा पिकअप स्कॉर्पियो 21 टा ट्रैक्टर 1 गो मैजिक आ 4 टा सिटी सफारी ऑटो रिक्शा समेटला पर रु 3 करोड़ 37 लाख 8 हजार बराबर के मूल्य रहल। यह क्रम में 15 व्यक्ति के नियंत्रण में लगे संबंधित निकाय में बुझाउने सेहो सशस्त्र परिषद जनाओल गेल। गणपति भंडारी कलन के सीमा सुरक्षा चोरी तस्करी नियंत्रण आ विपद व्यवस्थापन में सक्रिय भक सशस्त्र प्रहरी काज कर रहे। हम सब आगामी दिन में एहन गैर कानूनी कार्य विरुद्ध अखनो कड़ाई के साथ प्रस्तुत है। होने के अनुसार अगिल का आर्थिक वर्ष 80-81 में सशस्त्र प्रहरी रु 8 करोड़ 41 लाख बराबर का अवैध सामग्री बरामद कैले छ। एहि वर्ष के बरामद संख्या से एहि बेर के नियंत्रण और करोड़ रुपया आगा बढ़ल गेल देखबैतेस। सर्लाही सदर मुकाम स्थित प्रादेशिक अस्पताल में बृहस्पति दिन से सेवा सुचारू कैलक। गत सोम दिन सवारी दुर्घटना में पड़कर घायल भक उपचारक लेल आयल एक गोटे बिरामी के अपन सब अस्पताल के ऑर्थोपेडिक डॉक्टर कृष्णजंग शाह पर हाथ पात भेलाक बाद अस्पतालक चिकित्सक आ स्वास्थ्यकर्मी सब दोषी के कार्रवाई तथा शांति सुरक्षा के मांग करैत मंगल दिन से आकस्मिक भाई के सब सेवा सब ठप केने छथि। जिला प्रहरी कार्यालय में भेल छलफल में दोषी व्यक्ति माफी मांगला के बाद आंदोलित चिकित्सक आ स्वास्थ्यकर्मी नियमित काज में घोड़ा के तैयार भेल। अस्पताल सूचना अधिकारी डॉक्टर अविनाश सिंह जिला प्रहरी कार्यालय में भेल सम्मति अनुसार अपने सब बृहस्पति दिन सब काज में घोड़ल जानकारी दिलन। अस्पताल में 2 दिन लगातार ओपीडी सहित के सेवा सब ठप भेला से बिरामी सब मार में पड़ल छन्। तेसर दिन खुजल अस्पताल में ओपीडी सहित अन्य विभाग में बिरामी सब के अत्यधिक चाप देखल गेल। सरकारी स्वामित्व के प्रादेशिक अस्पताल बंद भेल मौका में अस्पताल के गेट सब मलंगवा के निजी अस्पताल तथा क्लिनिक सब बिरामी के तनातान कर रहल देखबा में आयल छ। सोमक रात चिकित्सक सब ऊपर हाथ पात भेला के बाद जिला प्रहरी कार्यालय सड़ाई में 18 उजुरी
जुड़ी पड़ल छ। बुध के सांझ धरि भेल छलफल में चिकित्सक ऊपर हाथपात करवाला व्यक्ति माफी मंगला के बाद उनका विरोध के थप कार्रवाई आगामी बढ़ावे के सहमति बनल। प्रादेशिक अस्पताल मलगांव में इनका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी से ऊपर बारम्बार हाथपात आ दुर्व्यवहार हुई आबि रहला सब शांति सुरक्षा के मांग रखने अस्पताल के मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट मेसू डॉक्टर संजीव कुमार सिंह बतौने छथि। हाल देश में मानसूनी वायु के प्रभाव कमजोर रहल मौसम पूर्वानुमान महाशाखा से जानल गेल। मानसून के न्यून चापीय रेखा सदर स्थान के आसपास अवस्थित है, जगह प्रभाव से हाल देश में पारी भूभाग में साधारणतया बदली रेखा कोशी बागमती गंडकी लुम्बिनी या कर्णाली प्रदेश के पारी भूभाग के कम स्थान समय में गर्जा के संगे हल्का से मध्यम बरखा के संभावना रहल। आई दोपहर देश भर साधारणतया बदली रहत बागमती गंडकी या लुम्बिनी प्रदेश लगाए तो बाकी प्रदेश के पारी भूभाग के किस स्थान समय तथा बाकी भूभाग के कम स्थान समय में गर्जा के संगे हल्का से मध्यम बरखा की संभावना रहल। बागमती प्रदेश या गंडकी प्रदेश के पारी भूभाग के एक दो स्थान में भारी बरखा की संभावना रहल। कोशी प्रदेश लगाए देश के पहाड़ी भूभाग में साधारणतया बदली रेखा बाकी भूभाग में आंशिक बदली रहत। कोशी प्रदेश के किच तथा बाकी प्रदेश के कम स्थान समय में गर्जा के संगे हल्का से मध्यम बरखा की संभावना रहल। तो कोशी प्रदेश के तराई या मध्य प्रदेश के किच स्थान समय अनर बिहार चल की संभावना समेत रहल। बागमती या गंडकी प्रदेश के पहाड़ी भूभाग में एक दो स्थान में भारी बरखा की संभावना रहल। सब आवश्यक सतर्कता अपनाव महाशाखा आग्रह केनेस। विगत 3 वर्ष के वार्ता के बाद भारत और बेलायत बीच बहुप्रतीक्षी मुक्त व्यापार समझौता संपन्न भेल। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेलायती प्रधानमंत्री केयर स्मार्टर के उपस्थिति में महत्वपूर्ण समझौता में हस्ताक्षर भेल। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी अखन बेलायत के भ्रमण में रहल छथि, तो उनके ई प्रधानमंत्री के रूप में बेलायत के 4वीं भ्रमण रहल। प्रधानमंत्री मोदी इस समझौता के साझा समृद्धि की योजना बतावित भारतीय वस्त्र, जूता, गहना, समुद्री खाना, इंजीनियरिंग और प्रशोधित कृषि वस्तु सब बेलायती बाजार में अब और सहज होबाक उनके अनुसार ऐसा भारत किसान माछ पालन व्यवसाय तथा सेना उद्योग के विशेष लाभ दिल जाए। बेलायत सब भारत में आवाला वस्तु सब मध्य विस्की, चॉकलेट, बिस्कुट, मांस, कार, एओ, स्पेस उपकरण, मेडिकल डिवाइस सब अब कर घटत तहिना वो सामान समय भारतीय बाजार में सस्ता होगा की अपेक्षा कल गेल। तब बेलायती सरकार से इस समझौता से अपन अर्थतंत्र में वार्षिक 4.8 अरब पाउंड के योगदान होगा के बतौने। भारत सन 2030 धरि में $1 ट्रिलियन बराबर के निर्यात करवा का लक्ष्य रखने संदर्भ में बेलायत के शीर्ष प्राथमिकता में राखल गेल। बेलायत के ब्रेक्जिट के बाद कोन भी देश साथे भेल सबसे पैघ व्यापारिक समझौता रहल। यद्यपि बेलायत में किछ विपक्षी नेता सब भारतीय श्रमिक सब के राष्ट्रीय बीमा अंशदान में देल गेल छूट के कारण बेलायती कामदार सब प्रभावित होकर चेतावनी देने मुदा व्यापार मंत्रालय सब ई चिंता खारिज के खबर में उल्लेख है। समझौता के कार्यान्वयन के संगे भारत बेलायत बीच के व्यापार थप तीव्र होकर विश्वास कल गेल। ई दोनों देश के आर्थिक हित के लिए ऐतिहासिक अवसर बनके अनुमान कल गेल। न्यूजीलैंड जिम्बाब्वे में चल रहा त्रिदेशीय T20 श्रृंखला में लगातार 4 जीत निकाला है। बृहस्पति न्यूजीलैंड घरेलू टोली जिम्बाब्वे के 60 रन से हड़न चलते 191 रन के लक्ष्य पर चुने जिम्बाब्वे 18 ओवर 5 बॉल में 100 विकेट के नुकसान में 130 रन में समटेल चल। जिम्बाब्वे के लीग टोनी मुन्योंगा 30 बॉल में 2 चौका 3 छक्का के सहयोग में सर्वाधिक 40 रन जोड़ने चले। तेनाका न्यूजीलैंड के सहज जीत दियाव इस सोढ़ी 4 मैट हेनरी 2 विकेट लेने चल। वही हरारे स्पोर्ट्स क्लब में टॉस जीतकर बैटिंग के न्यूजीलैंड निर्धारित 20 ओवर 6 विकेट के नुकसान में 190 रन बनाउँछ। न्यूजीलैंड के टीम साइफोर्ट आ रचिन रविन्द्र अर्धशतक बनौले। साइफोर्ट 45 बॉल में 9 चौका 1 छक्का के सहयोग में 75 रन जोड़ने चलते खेल संगे त्रिकोणात्मक श्रृंखला के लीग चरण सकल। श्रृंखला के शीर्ष 2 देश न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका फाइनल में पहुंचल। उपाधि के लिए न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका कल खेल के जननेस।